Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो कन्हैया कुमार की टिकट को लेकर के वो लवली साहब ने तो रिजाइन कर दिया है। कैसे लड़ेगा इंडिया गठबंधन चुनाव दिल्ली में? तो इंडिया गठबंधन दिल्ली में चुनाव लड़ेगा और 7 सीट जो जीत कर आएगा। नहीं, वो उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों हुआ, कन्हैया को टिकट क्यों दिया। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, वो जाने उन्होंने क्या। बड़े नेताओं ने विरोध कर दिया कि आपके साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। आप वाले जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड पे आप जी? आप वाले आपको जमीन पर सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। कौन कौन आया आपके सपोर्ट में? जी? कौन कौन आया सपोर्ट में अब तक? आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे हाईकमान के नेता है, इनकी आपस में मीटिंग हो चुकी है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जमीन पर सपोर्ट कर रहे हैं, कैंपेन वगैरह? कुछ जमीन स्तर पर कर रहे हैं। जो आप पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे वो रोहतास नगर विधानसभा है, चाहे वो सभी कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं। नो डाउट। आप आम आदमी पार्टी से राहुल गांधी कार्यक्रम में आए हैं जी। हैं? वो अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों हुआ, कन्हैया को टिकट क्यों दिया? ये जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, वो उनका एक अपना मसला है, वो बड़ी लीडरशिप है। मैं नंदनगरी वार्ड 220 से पूर्व वार्ड अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हूँ। सूरज राठौर मेरा नाम है। आप सपोर्ट करने आए हैं कन्हैया को? जेएनयू के जो युवा दिलों की धड़कन कन्हैया कुमार, मैं चाहता हूँ कि पूर्वी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, सबसे बेहतरीन अब तक का कैंडिडेट कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने दिया है और उसको हम जिताकर लाएंगे और 7 सीटों पर दिल्ली जीतेंगे। नहीं तो आप आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के जाएंगे, वो जो है कांग्रेस का झंडा लेकर के घूमेंगे। ये तो इंडिया अलायंस है जी और हम उसमें शामिल हैं और दोनों जने जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। ये कह रहे हैं ये आपके इलाके में जाएंगे, जहां इनका कैंडिडेट है वहां आप क्या करेंगे? जहाँ इनका कैंडिडेट है वहाँ हम इनको सपोर्ट करेंगे। भाई ये को अगर हमारा गठबंधन है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, तो गठबंधन का जो भी प्रत्याशी। ये तो टोपी पहन के आपको सपोर्ट करने आ गए, आप लोग भी टोपी पटका लेके इनके इलाकों में जाएंगे? बिल्कुल टोपी पटका लेकर बिल्कुल जाएंगे। हमारा जो अगर आप देख सकते हैं तो भी त्रिलोकपुरी में रोड जनसभा हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और आम आदमी के कार्यकर्ता भी साथ उतरे हैं रोड पे। और ये गठजोड़ एक संविधान बचाने के लिए हो रहा है। ये बाबा साहब का संविधान। दल मिल गए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल भी मिले हैं क्या कार्यकर्ता? 100% मिले हैं, 100%। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे भाई निगम पार्षद के चुनाव में आम आदमी के साथ थे, आज ये कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ तो ये देखिए आम आदमी पार्टी के टोपी पहन के आ गए हैं। ये तो गए हैं वहाँ पे, त्रिलोकपुरी गए हैं भाई साहब, त्रिलोकपुरी गए हैं। त्रिलोकपुरी में हमारे प्रत्याशी हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये त्रिलोकपुरी गए थे इसलिए आप यहाँ? लोग जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ पूरी टीम कंधे से कंधा मिला के और इसी तरह आम आदमी पार्टी के हमारे और हम आम आदमी पार्टी जहां तक जिसका संपर्क है। नहीं, कन्हैया को लेकर के उन पर एक बड़ा आरोप है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। जब ये सवाल बीजेपी उठाएगी या उनके कार्यकर्ता जब उनके दरवाजों पर जाएंगे, उसका जवाब कैसे देंगे? ये तो बेबुनियादी आरोप है और ये कहीं ना कहीं ये जो है चुनावी माहौल को बुलाने की कोशिश होगी, लेकिन हम लोगों को समझाएंगे, उसका सबूत मांगेंगे। कहाँ है? अगर आप देख रहे देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, अगर कन्हैया कुमार ने कुछ ऐसा किया होता तो मैं जानता हूँ कि बीजेपी जितनी तानाशाही कर रही है उनको अब तक जेल में सड़ा दी होती। उन पर बीजेपी वाले कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। मैं इनसे सवाल ये पूछ रहा था, वही सवाल आपसे, कि जब आप लोगों के घर में जाएंगे, मान लीजिए कहीं बीजेपी का वोट बैंक है, उनका समर्थक एरिया है, वो आपसे ये कहेंगे, आप जवाब क्या देंगे? हम उनको ये जवाब देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस केस में बेगुनाह साबित कर दिया था। कहाँ किया है? सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख सकते हैं, आपसे सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा अभी चल रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें साबित नहीं कर पाए थे। ये सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे देश में एक संवैधानिक प्रक्रिया, अगर किसी पे भी दोष लगता है, कानून अपना काम करता है, एफआईआर दर्ज करता है। केसों में एफआईआर दर्ज न होना इसका क्लियर कट सबूत है। क्या कन्हैया के ऊपर का आरोप एक राजनीतिक लाइबिलिटी है आप दोनों के लिए? बिल्कुल लाइबिलिटी है। नहीं, लाइबिलिटी मतलब आप देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार जो है, कभी कहीं अभी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया इसको एफआईआर करने के लिए, कहीं अभी ऐसा वो नहीं आया कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा या कुछ ऐसा। अगर होता तो शायद ये मुकदमा लगता। अब एक चीज है कि कन्हैया कुमार तो भागलपुर में चुनाव लड़ रहे थे, भागलपुर से दिल्ली आएंगे, सपोर्ट करे, लोग पूछेंगे नहीं पहले आप बिहार, फिर तो बिहार से लड़े थे पहले, लेकिन 2 बार से तो दिल्ली से लड़ रहे हैं ना। हाँ, तो वो तो बिहार के है ना, उससे पहले तो वो भी तो लोकल है, बिहार के, बिहार का लोकल है ना, यहाँ के नहीं है ना। ये मुद्दा हमारे गठबंधन का बिल्कुल लोगों के लिए तो हो सकता है। बड़ी मेहनत बड़ी मिन्नत करके कन्हैया कुमार को बुलाया गया, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स का ये था, दोनों ही पार्टी का ये
था कि कोई ऐसा लीडर यहाँ पे लाए जो नेशनल लेवल पर अपनी पहचान रखता हो। और अगर कोई प्रदेश कांग्रेस का होता, उनका पार्टी का अपना कोई होता? प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारियों को पहले मौके मिल चुके हैं और ऐसा नेता हमें चाहिए था, युवा भी हो, देश का जाना माना चेहरा भी। क्या बदलाव की उम्मीद है कि कैंडिडेट बदला भी जा सकता है? एक एजुकेटेड एमपी चाहिए, एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा एमपी चाहिए बस। अच्छा बेहतरीन दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, जेल का जवाब वोट से देगी और सातों कैंडिडेट। ये तो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, जेल का जवाब जो से कांग्रेस भी उसी एजेंडे पर है क्या? हाँ जी बिल्कुल। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे राहुल गांधी जी पे इन्होंने ईडी के मुताबिक संसद से सदस्यता ले ली थी। ले तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इसमें हस्तक्षेप करा और हमारी सदस्यता वापसी दी। वो मांग रहे हैं जेल का जवाब वोट से, आप किस नाम पर वोट मांग? हम काम पे, हम संविधान बचाने पे, हम संविधान बचाने पे वोट मांगेंगे। मुद्दा अलग अलग है। मुद्दा एक है, मुद्दा एक है, मुद्दा एक है। लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी। इसको हमें बचाना पड़ेगा, तानाशाही खत्म करनी है। तो इस बार इंडिया तानाशाही और लोकतंत्र की लड़ाई है, जैसे कि जर्मनी में हुआ वो इंडिया में ना हो जाए, यहाँ के हालात सामान्य रहे। हमारी आजादी के बाद से जो लोकतंत्र को इतने लंबे वक्त तक जीवित किया है वो जीवित रहे, इस चीज की लड़ाई।